हजरत याह्या अलैहिस्सलाम के पैरोकार जो आज भी ईरान में मौजूद हैं, मंदाई मजहब के चौंका देने वाले राज। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ईरान में आज भी हजरत याह्या अलैहिस्सलाम के पैरोकार मौजूद हैं? ये बात सुनने में हैरान कुन जरूर लगती है, मगर ये एक जिंदा हकीकत है। ईरान के जनूब मगरिब में इराक से मुतसिल सूबा खूजिस्तान वाक़ है, जहाँ एक कदीम मजहब अक़लियत आबाद है जिसे मंदाई कहा जाता है। ये लोग खुद को हजरत याह्या अलैहिस्सलाम का पैरोकार समझते हैं और अपनी एक अलग मजहबी शनाख्त रखते हैं। सदियों पर मुहीत तारीख, मखसूस इबादात और मुनफरिद अकायद की वजह से ये कम्युनिटी हमेशा तहकीक और तजस्सुस का मरकज रही है, मगर आम लोगों की अक्सरियत आज भी इनके बारे में बहुत कम जानती है। मंदाई मजहब को ईरानी आईन में बाज़ाब्ता तौर पर अहले किताब में शुमार नहीं किया गया, ताहम इसके बावजूद रहबर ईरान के एक फतवे के तहत इन्हें अपने मजहब पर मुकम्मल आजादी के साथ अमल करने की इजाजत हासिल है। और यही वजह है कि ये लोग आज भी अपनी इबादात, रसूमात और मजहबी रिवायात को किसी बड़े खौफ के बगैर जारी रखे हुए हैं। ईरानी रियासती निजाम की जानिब से निस्बतन गैर मुतासिबाना रवैया इनकी बका का एक अहम हिस्सा समझा जाता है, अगरचे समाजी सतह पर इन्हें मुकम्मल कबूलियत हासिल नहीं है। दोस्तों, मंदाई मजहब में बहते पानी को गैर मामूली अहमियत हासिल है। इनके अकीदे के मुताबिक बहता हुआ पानी जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी पाकीज़गी के लिए भी खुदा की एक अजीम नेमत है, और यही वजह है कि ये लोग अमूमन नदियों और दरियाओं के करीब आबाद होते हैं। सफेद कपड़ों में मलबूस बारिश अफराद इनकी पहचान समझे जाते हैं। इनका रोजमर्रा का मामूल सुबह सवेरे बेदार होकर नदी में गुस्ल करने से शुरू होता है, जिसे वो हजरत याह्या अलैहिस्सलाम की सुन्नत करार देते हैं। इसके साथ दिन में 5 वक्त की नमाज और साल में एक मखसूस महीने के रोजे इनके बुनियादी मजहबी फराइज में शामिल है। गुस्ल को मंदाई मजहब में मरकजी हैसियत हासिल है। इनके नजदीक बगैर गुस्ल की इबादत मुकम्मल नहीं होती, हत्ता कि शादी के बाद भी दूल्हा और दुल्हन उस वक्त तक एक दूसरे के लिए हलाल नहीं होते जब तक वो दोनों बहते पानी में गुस्ल ना कर लें। इनकी शरीयत में तलाक को हराम फेल करार दिया गया है, जिसकी सख्ती से ममानियत की जाती है। इसी वजह से इस कम्युनिटी में तलाक की शरह न होने के बराबर है और खानदानी निजाम बहुत मजबूत समझा जाता है। मंदाई कदीम आरामी जुबान बोलते हैं और लिखते हैं, जो आज के दौर में एक नायाब जुबान समझी जाती है। इनकी मुकद्दस किताब गणा रब्बा, जिसे वो अजीम दौलत कहते हैं, इसी जुबान में तहरीर है। इनका अकीदा है कि ये किताब हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई थी, जो हजरत शीस अलैहिस्सलाम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम और हजरत साम अलैहिस्सलाम से होती हुई हजरत याह्या अलैहिस्सलाम पर मुकम्मल हो। वो खुदाए वाहिद पर ईमान रखते हैं और इनका किबला शुमाल की सिमत में है, क्योंकि इनके मुताबिक खुदा के इंसाफ का तराजू शुमाल की जानिब कायम है। नाज़रीन गिरामी, कहा जाता है कि मंदाई, जिन्हें ईरान में सबाइन भी कहा जाता है, सैकड़ों साल पहले फलस्तीन से हिजरत करके खूजिस्तान और इराक के शहर बसरा में आबाद हुए। उस्मानी खुलफा के दौर में इन पर जुल्म सितम की दास्तानें भी तारीख का हिस्सा है। ईरानी वजारती शुमारियात के मुताबिक आज ईरान में इनकी आबादी तकरीबन 20,000 अफराद पर मुश्तमिल है, जिनकी सबसे बड़ी तादाद सूबे खूजिस्तान के दारुल हुकूमत अहवाज में दरियाए कारून के किनारे आबाद है। अगरचे ये लोग हजरत याह्या को अपना नबी मानते हैं, मगर मुस्लिम उलमा की अक्सरियत इन्हें अहले किताब तस्लीम नहीं करती। अरब समाज में इनके खिलाफ मजहबी तासुब तो पाया जाता है, मगर इसकी शिद्दत निस्बतन कम है। शायद इसकी एक बड़ी वजह हुकूमत का वो रवैया है जो खुले आम मजहबी नफरत की हौसला शिकनी करता है। यही वजह है कि ये कदीम मजहबी अकलियत आज भी ईरान में अपनी शनाख्त के साथ जिंदा है। और इनके बारे में आप दोस्तों की राय क्या कहती है? क्या इससे पहले आप इनके बारे में जानते थे? अपनी राय का इजहार कमेंट में जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई है, आपके इल्म में इजाफे का बायस बनी है, तो वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारी हौसला अफजाई जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो, एक नए मौजू के साथ। तब तक अपना, आसपास के लोगों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।